बहुत सारे पेशेंट जा रहे हैं दूर, इतने दूर जा रहे हैं, हमारे देश से दूर जा रहे हैं, तो अपने हेल्थ का जब ध्यान रखेंगे तभी तो वो आगे सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, आज तक किसी भी हॉस्पिटल द्वारा ये कैंप नहीं चलाया गया हज यात्रियों के लिए। आज रविवार शमशेर नगर स्थित मदनी मस्जिद में मस्जिद के कार्यकारी मंडल और गायनिका सिटी हॉस्पिटल के सहयोग से हेल्थ चेकअप और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर अलहाज कैसर ने हज यात्रियों को हज के तरीके के बारे में बताया। जहां उन्होंने बताया, इस्लाम में हज एक अहम फरीजा है, जिसको अदा करने का सौभाग्य अल्लाह के हुक्म से होता है। हज यात्रियों को चाहिए कि यात्रा को सुलभ तरीके से संपन्न करने के लिए भारत सरकार एवं सऊदी सरकार के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा, हज यात्री अपने साथ कमर में बांधने वाला बैग जरूर रखें, जिसमें पासपोर्ट, पैसे सहित अन्य जरूरी दस्तावेज और दवाई रखें। इसी के साथ ही मदनी मस्जिद के इमाम सहकार आलम कासमी की किताब तोहफाए हुज का विमोचन किया गया। वहीं इमाम सहकार आलम ने बताया, हम लोगों ने गायनिका सिटी हॉस्पिटल के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, ताकि हज पर जाने वालों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या ना हो और हज यात्रियों को दवाइयाँ गिफ्ट दी। इसी के साथ ही हज यात्रियों ने स्वास्थ्य शिविर के आयोजकों के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया, क्योंकि हज के दौरान इस तरह का कार्यक्रम धनबाद में पहली बार हुआ। साथ ही डॉक्टर MAR नून ने बताया, शिविर का उद्देश्य था कि हज यात्री अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहे। हज यात्री अपने देश से इतने दूर जा रहे हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो वो हज कैसे करेंगे। देखिए अभी ये खास दूसरा ये कि जब आप हालत हैरान में होंगे तो आपके पास ना गंदगी होगा ना कोई चीज़ होगा, कि ज़रूरी कागजात रकम वगैरह आप कहाँ रखें। तो इसमें 3-4 खाने बने हुए हैं। आप इसमें एक छोटी डायरी, एक कलम, पासपोर्ट, तस्वीर, ज़रूरी कागजात, वोटिंग कार्ड वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया है और ये खुशी मिली कि एक अपना हॉस्पिटल है। और ऐसा मतलब हर के मन में वो ही होना चाहिए कि जो है अपने इन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रखा है। और साथ में आप लोग भी मतलब इतना सारा कुछ कर रहे हैं, कितना लोगों को आसानी हुआ कि आए अपना आराम से मतलब चेकअप भी करवा लिया, सारा टेस्ट करवा लिया, डॉक्टर से सारा रिपोर्ट लिखा गया। कैंप के माध्यम से आप लोगों को क्या जांच हुआ और क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? मैं BP, शुगर और ऑक्सीजन लेवल हुआ और जो मेरा प्रॉब्लम था वो जांच हुआ। क्या कहना चाहेंगे गायनिका सिटी हॉस्पिटल के बारे में? बहुत बढ़िया है, हम लोग का खिदमत किया और आइंदा ऐसा करते रहें, हम लोग दुआ करेंगे इसके लिए। अपना नाम? मोहम्मद खुर्शीद आलम, मैं राजगंज से हूँ। देखिए, ये जो मुहिम गायनिका सिटी द्वारा आज चलाया जा रहा है, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, आज तक किसी भी हॉस्पिटल द्वारा ये कैंप नहीं चलाया गया हज यात्रियों के लिए। तो ये पहली बार धनबाद शहर में गायनिका सिटी द्वारा, और जिसके डॉक्टर MAR नून ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हज यात्रियों के लिए, और फ्री कंसल्टेशन के साथ साथ फ्री दवा वितरण जो कि अपने पास से वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि ये आज के डेट में कहीं पर हुआ नहीं। इस बार जाने में ये सिर्फ़ और सिर्फ गायनिका सिटी द्वारा ही चलाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे इस माशरे के लिए कि अभी भी ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसे डॉक्टर, गरीब परवर डॉक्टर हैं कि जो कि अपने लोगों को, अपने पेशेंट को और जितने भी हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। अपना परिचय? शहबाज खान, शमशेर नगर।
हज भाई लोग जो जा रहे हैं, हाजी लोग जा रहे हैं हज करने, उनके लिए हम लोग ने ख़ास हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। इसमें बेसिक चीज़ जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, उन लोगों का चेकअप कर रहे हैं और उनको एक बुकलेट भी दी जा रही है। ये बुकलेट है जिसमें बताया गया है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं, जो शुगर के पेशेंट रहते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं, जो दमा के पेशेंट रहते हैं और किडनी के पेशेंट रहते हैं, इनको बाहर जा रहे हैं तो उनको क्या ख्याल रखना है, बेसिक चीज़, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसको लोग पढ़ेंगे और अपने साथ रखेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे अभी शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक कर रहे हैं और कुछ मिनिमम मेडिसिन जो ज़रूरत की चीज़ है उसको हम लोग दे रहे हैं। कई लोगों को ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर हाँ, अभी पाया गया। तो क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप लोग? अभी तो इमीडिएटली हम लोग ने स्क्रीन किया, उसमें पता चला कुछ लोगों का शुगर और ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ। उनको मैंने 3 दिन की मेडिसिन दी और बोले हैं कि 3 दिन के बाद आकर के फिर से मिले। जागरूक करना अपने हेल्थ को लेकर के। बहुत सारे पेशेंट जा रहे हैं दूर, इतने दूर जा रहे हैं, हमारे देश से दूर जा रहे हैं, तो अपने हेल्थ का जब ध्यान रखेंगे तभी तो वो आगे सब कुछ कर सकते हैं। हेल्थ ही नहीं रहेगा उनका तो क्या करेंगे। जागरूकता, अवेयरनेस है और क्या, हम लोग अवेयर कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, क्या कुछ जानकारियाँ दी? आज ये मदनी मस्जिद शमशेर नगर में इन साल धनबाद ज़िला के जो लोग हज पर जा रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 168 है, जेंट्स और लेडीज़ मिलाकर, इन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक हज ट्रेनिंग कैंप और गायनिका सिटी हॉस्पिटल में हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया। मकसद ये था कि हाजी लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, चूँकि मौसम वहाँ काफ़ी गर्म होता है और ठंड का ज़्यादा इस्तेमाल है, AC वगैरह में रहते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। तो वहाँ पर उनको थोड़ी मशक्क़त पेश ना, इसलिए हम लोगों ने उनको जनरली बॉडी जांच किया और उनको कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हम लोगों ने गिफ्ट में दी। फिर ट्रेनिंग कैंप लगाया हम लोगों ने। इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक कोऑर्डिनेटर अलहाज कैसर साहब हैं, वो आए हैं। उन्होंने लोगों को पूरा बतलाया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का क्या कानून है इस हज को सफ़र को लेकर, सऊदी गवर्नमेंट का क्या कवानीन है उसको आप फॉलो करते हुए, कोविड-19 को लेकर क्या कवानीन रखे गए, इन सब चीज़ों को रखते हुए आपको हज कैसे अदा करना है, किस तरीके से आपका हज कबूल हो, इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगाया और हाजियों को सिखलाया। और इसीलिए हमने इस मौके पर एक हम लोगों ने किताब भी लिखी जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। इस किताब का नाम है तोहफ़े हुज्जाज। इसको हम लोगों ने यहाँ से प्रिंट किया इस बुनियाद पर ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और इसमें हमने हज और उम्रा करने का आसान तरीक़ा आसान लफ्ज़ों में हम लोगों ने बता दिया है ताकि लोगों के लिए काम आए। हज के दौरान एक रस्म है शैतान को पत्थर मारने का, वो क्या है और हज कब पूरा होता है? जी, असल में इसके पीछे एक तारीख़ है, वो ये है कि एक हम लोग के बड़े एक नबी गुजरे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के बहुत फरमाबरदार बंदे थे, अपने रब और अपने ईश्वर के। तो जब उनको 80 साल की उम्र में जाकर उनकी एक औलाद हुई थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया था कि आप अपने इस बच्चे को मेरे लिए क़ुरबान कर दीजिए, इसको आप ज़बह कर दीजिए। उसी की याद में मुसलमान बकरीद मनाते हैं जब वो क़ुरबानी पेश करते हैं। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे क़ुरबानी करने के लिए ना, तो शैतान इनको आके बहका रहा था, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो, समझ गए। तो 3 जगह पर उनको शैतान ने रास्ते में रोकने की कोशिश की थी। तो उस मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कंकड़ मारा था कि भाग, तू शैतान है और तू मुझे बहका रहा है, तो ये चाहता कि मैं अपने रब के हुक्म की पाबंदी नहीं करूँ और उसको पूरा नहीं करूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि आपने उस अमल को जारी रख दिया है और क़यामत तक जितने लोग भी हज करने जाते हैं उनको कहा जाता है कि इसकी यादगार के तौर पे आप लोग भी उन 3 जगहों पर जाके कंकड़ी मारे, जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद हज़रत इस्माईल को इस शैतान से बचाने के लिए कंकड़ी मारी थी। अपना परिचय? मेरा नाम शाहकार आलम है, मैं इस मदनी मस्जिद का इमाम हूँ।